नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब शिक्षा चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संख्याओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो है अंकित मान एंड संख्याओं का विस्तारित रूप, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबरों का तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है अंकित मान, फेस वैल्यू। इसमें हिंदी की परिभाषा है किसी संख्या में अंक का अपना मान, किसी संख्या में अंक का अपना मान जो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, उसे अंकित मान या अंकित मूल कहते हैं। कोई भी अंक, किसी संख्या में कोई भी जो अंक होता है उसका अंकित मान, वही संख्या होती है चाहे स्थान उसका कोई भी हो, उसका अंकित मान जो है वो स्थान बदलने पर नहीं बदलता। द फेस वैल्यू अंग्रेजी वालों के लिए है, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ विदाउट कंसिडरिंग इट्स पोजीशन इन द नंबर्स। कहने का मतलब यही है कि किसी संख्या में अंक का अपना मान जो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है उसे अंकित मान या अंकित मूल कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल है, पहला नंबर 538। इसमें 8 जो डिजिट है वो इकाई के अंक स्थान पर है, 3 जो डिजिट है वो दहाई के स्थान पर है, और जो 5 डिजिट है वो सैकड़ा के स्थान पर है। लेकिन यहाँ हम तीनों की फेस वैल्यू देखेंगे। जो 5 डिजिट है, ये जो 5 डिजिट है इसकी फेस वैल्यू, यहाँ ये 5 डिजिट है, इसकी फेस वैल्यू 5 है। ये 5 जो डिजिट है सैकड़ा के स्थान पर है, फिर भी इसकी फेस वैल्यू 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे यहाँ 3 है, 3 की फेस वैल्यू 3, 8 है, 8 की फेस वैल्यू 3। यानी जो अंक है उसका अंकित मान, अंग्रेजी में बोले तो फेस वैल्यू, वही अंक होता है चाहे स्थान कोई भी हो, इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार, लाख, कुछ भी हो सकता है। किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर अंक हो सकता है, लेकिन उसका अंकित मान वही होगा, सेम वही नंबर। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 5353। दूसरे एग्जांपल में हमने लिया है 5353। इसमें 3 जो है वो इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है, फिर 3 सैकड़े के स्थान पर है, और फिर 5 हजार के स्थान पर। हमने समझाने की कोशिश करिए कि ये जो 5 है ये हजार के स्थान पर है, और इसकी इसकी जो फेस वैल्यू है, जिसका अंकित मान है 5 ही है। दूसरा है ये 3 सैकड़े के स्थान पर है, इसका अंकित मान 3 है। अब ये दूसरा वाला जो 5 आता है ये काय पे है, दहाई के स्थान पर, इसका भी अंकित मान 5 ही है। अगला है 3 इकाई के स्थान पर है, इसका भी अंकित मान 3 है। हम यहाँ देख पा रहे हैं 3 इकाई के स्थान पर भी है और 3 सैकड़ा के स्थान पर भी है। तो जहाँ इकाई के स्थान पर 3 है तब भी उसका अंकित मान 3 ही है, और सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो उसका भी अंकित मान 3 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे ही 5 को हम देख पा रहे हैं, 5 दहाई के अंक पर है, दहाई के स्थान पर है 5, लेकिन उसका अंकित मान 5 है। क्या है अंकित मान? 5। ऐसे ही दूसरा जो 5 है, दूसरा सेकंड नंबर है 5, वो कहाँ पर है? वो हजार के स्थान पर है, लेकिन उसका भी अंकित मान 5 ही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अंकित मान का मतलब ये होता है कि कोई भी अंक, संख्या का कोई भी अंक किसी भी स्थान पर हो, उसका अंकित मान वह संख्या खुद होगी, स्वयं संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी विस्तारित रूप, संख्या का विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप किसे कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। मतलब जो हमारी संख्या है उन अंकों का स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का जोड़ ही उस संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। किसी संख्या, ये देखो हिंदी में है, किसी संख्या उसके स्थानिक मानों के योग के रूप में लिखना विस्तारित रूप कहलाता है। यानी संख्या को, किसी संख्या के अंकों को, किसी संख्या के उसके स्थानिक मानों के योग, स्थानिक मान मतलब उन अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में लिखना विस्तारित रूप कहलाता है। अब आगे देखते हैं। ये हमने एक उदाहरण लिया है
ये यहाँ पे है 6545, 6545। इसमें इकाई के अंक पर है 5, यहाँ इकाई के अंक पर 5 है। हम इसको देख रहा है इकाई के अंक पर जब 5 होता है तो उसका इकाई का मान क्या होता है 1। हमने 5 का 1 में गुणा किया तो इसका स्थानीय मान आ गया 5। क्या आ गया? स्थानीय मान 5 आ गया। ऐसे ही है 4, यहाँ पे दहाई के अंक उस पे है 4, तो उसका 4 का स्थानीय मान 40 आ गया। 5 सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 500 आ गया। और 6 1000 के स्थान पर है, 6000 के स्थान पर है तो 6 का स्थानीय मान 1000 आ गया। अब हम इन सबको विस्तारित रूप में लिखेंगे। देखिए आगे चलते हैं। विस्तारित उसका क्या हो गया? 6000, ये हमने निकाला था स्थानीय मान। हमने विस्तारित रूप की परिभाषा थी कि स्थानिक मानों के योग को विस्तारित रूप कहते हैं। स्थानिक मान हो गया पहला 6000, फिर 500, फिर 40, फिर 5, इन सबको जोड़ के 6545 होता है। तो इस संख्या का ये हो गया इस विस्तारित रूप। 6000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 5, ये हो गया 6545 संख्या का विस्तारित रूप। एक और उदाहरण समझते हैं। दूसरा हम डालेंगे 4534 रुपये। 4534 में 4 है 1000 के स्थान पर, 4000 के स्थान पर तो इसका स्थानीय मान 4000। फिर 5 है सैकड़ा के स्थान पर, इसका स्थानीय मान 500। 3 है दहाई के स्थान पर, इसका स्थानीय मान 30। और 4 इकाई के स्थान पर, इसका स्थानीय मान 4। अब इनको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे 4530 4। टोटल उनका होता है 4534। विस्तारित रूप को अगर हम जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हमने विस्तारित जो निकाला और विस्तारित को अगर जोड़ा तो वो संख्या अलग हो गई। तो अभी हम समझ सके हैं कि विस्तारित कैसे निकालेंगे, किसी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। अंकित मान की परिभाषा है वही संख्या, कोई किसी संख्या में कोई भी अंक चाहे किसी भी स्थान पर उसका उस मान अंकित मान फेस वैल्यू नहीं बदलती है। वो अंकित मान उस संख्या का वही संख्या होती है। मान लीजिए 4 5 में 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। चाहे हम 5 को इकाई के स्थान से हटाकर दहाई पे कर दें और 4 को दहाई के स्थान से इकाई पे कर दें, लेकिन दोनों का अंकित मान बस वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगला है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना क्या होती है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं में यह देखना कि कौन सी संख्या बड़ी, छोटी या बराबर है, उसे संख्याओं की तुलना कहते हैं। समझे? दो या दो से अधिक संख्याओं में जब कंपेरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है या कौन सी आपस में बराबर है। इट इज कॉल्ड द कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। कंपेरिजन ऑफ नंबर्स मीन्स चेकिंग विच नंबर इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू अनदर नंबर्स। किसी नंबर के कौन संख्या ग्रेटर देन है या लेस देन है या फिर इक्वल है। तो कंपेरिजन सिंबल्स क्या क्या होते हैं वो हम बता देते हैं, किस तरह के सिंबल हैं, और इन सिंबल को थोड़ा समझ लीजिए। कंपेरिजन सिंबल और उनके मीनिंग। ये जो सिंबल है ये दिख रहा है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, से बड़ा, किसी संख्या से बड़ा। जिधर इसका मुंह खुला हुआ है, आप समझिए जिधर ये मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर ये मुंह बंद है उधर की संख्या छोटी होती है। यानी इस इधर वाली ऐसा लिखेंगे इसको 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 3 से छोटी है। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ी है, इसका कहने का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट सिंबल है, नेक्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं ये वाला ऐसे करके है, इसको कहते हैं स्मॉलर देन, से छोटा। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? यहाँ लिखेंगे 5, जैसे एग्जाम्पल हमने लिख देते हैं 5 स्मॉलर देन 8, यानी 5 8 से छोटा है। समझ में आया? 5 8 से छोटा है। नेक्स्ट जो सिंबल है इक्वल, इक्वल ये होता है सिंबल, ये इक्वल होता है। इसका यूज करते हैं 5 इक्वल 5, ऐसे। ये हमको ये दर्शाता है कि ये संख्या इस संख्या के बराबर है, इसमें 5 5 के बराबर है। इन सारे चिन्हों का ये प्रयोग है। तो बने रहिए हमारे चैनल में। अगले
अगले वीडियो हम सीखेंगे स्टेप टू कंपेयर नंबर्स। हम नंबर को किन किन आधार पर कौन कौन से तरीके से उनको कंपेयर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करेंगे नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।